नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कि जो टीएमजे की समस्या है वो बहुत लेट डायग्नोज होती है या बहुत लेट पेशेंट्स को पता चलता है। टीएमजे जो है हमारे जबड़े का जॉइंट है, जैसा कि हमने बहुत सारी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। इसमें हमने मोटे तौर पे जो सिम्टम बताए थे, जबड़े में दर्द रहना, मुँह का कम खुलना या खोलने पर मुँह का एक साइड पे शिफ्ट हो जाना या जबड़े में से कट कट की आवाज़ आना। उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने बात की थी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 90% लोगों को किसी न किसी फॉर्म में टीएमजे की समस्या होती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को ये मालूम ही नहीं होता कि ये टीएमजे की वजह से उनके कान में आवाज़ आ रही है या सिर में दर्द रहता है या मुँह खोलने में दिक्कत आ रही है या कोई फेस पे भारीपन भी आ रहा है या नमनेस आ रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और अगर ट्रीटमेंट के लिए भी जाएंगे तो वो कुछ पेशेंट्स माइग्रेन की दवाई ले लेते हैं या कुछ न्यूरैल्जिया टाइप का डायग्नोसिस हो जाता है तो वो न्यूरैल्जिया की दवाई ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं आ रहा होता। तो जो हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट करते हैं, सिर्फ 10% रिपोर्ट करते हैं, वो भी काफ़ी जगह पे दिखाने के बाद, वो भी कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम रेफर्ड केसेस ही आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि टीएमजे की जो समस्याएं हैं वो इतनी लेट डायग्नोज क्यों होती हैं या पेशेंट जो है हमारे पास लेट क्यों पहुंचता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो टीएमजे है वो एक जॉइंट है मुंह खोलने का और बंद करने का, कान के बिल्कुल साथ में। तो बिल्कुल कान के साथ सटे होने की वजह से जो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो कान के सिम्टम के साथ ओवरलैप कर जाती हैं। पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि मेरे कान में से आवाज़ आ रही है, मेरे कान में दिक्कत है, मेरे कान में भारीपन है। तो काफ़ी समय वो कान के चेकअप में व्यतीत कर देता है। हालांकि ईएनटी स्पेशलिस्ट उन्हें बता देते हैं कि कान में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पेशेंट को कोई आराम नहीं। तो एक बड़ा कारण ये है कि जो जॉइंट की जो लोकेशन है वो उसके आसपास की जो स्ट्रक्चर है, जैसे कान है या सिर है, उसमें ओवरलैप सिम्टम होने की वजह से पेशेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा ये है कि जो टीएमजे के स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, मतलब कुछ एक एरियाज़ में बैठे हैं या कुछ लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो डेंटिस्ट लोग हैं वो डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन वो एक एमआर टैबलेट देके पेशेंट को लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, बट उससे आराम नहीं आता। क्योंकि टीएमजे के अंदर प्रॉपर डायग्नोज होना चाहिए कि टीएमजे की जो प्रॉब्लम है वो बोन की है या फिर लिगामेंट्स की है या फिर एमपीडीएस या मसल की प्रॉब्लम है। उसमें भी वो मसल्स की पोजीशन, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं या कोई उसकी जो डिस्क है उसकी प्रॉब्लम है या डिस्क के अंदर जो फ्लूइड है उसकी प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉपर डायग्नोसिस है टीएमजे का वो टीएमजे स्पेशलिस्ट से होता है, उसके बाद जो है वो डायग्नोज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जिन लोगों को कंसल्ट करते हैं वो टीएमजे चेक ही नहीं करते, उसको सर्वाइकल का पेन बना दिया जाता है, एक एक्सरे करवा देते हैं और एक एमआर की टैबलेट लिख देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आपको टीएमजे से रिलेटेड कोई सिम्टम आए और आपने ईएनटी दिखा लिया है, आपने ऑर्थो वालों को भी दिखा लिया है, तो टीएमजे के लिए ओरो फिजिशियन या टीएमजे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। आप हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।